ये क्या है? और एक बात, अगर कोई भी लावारिस पड़ी वस्तु दिखे तो उसे हाथ ना लगाइए। ये वस्तु या पैकेट बॉम्ब भी हो सकता है। बम कैसे हो सकता है? बम तो आतंकवादी लोग ट्रेनों में या बसों में रखते हैं। कोई मेरे घर में क्यों रखेगा? इसमें क्या हो सकता है? धर्मेश, मेरा नाम किसने भेजा होगा? अच्छा हुआ बॉम्ब नहीं है। देखते हैं क्या है इसमें। सर, लगता है काफी दिनों से घर में कोई रह नहीं रहा था। सर, इसका चेहरा देखिए सर, इसे कुछ हो गया है। वही तो, चेहरा एकदम सूज गया है। सर, लगता है मौत ज्यादा देर पहले हुई नहीं है। बॉडी का टेम्परेचर अभी भी 2-3 डिग्री है, एकदम ठंडा नहीं हुआ है। अच्छा, तो फिर इतनी जल्दी कैसे सूझ गया? सर, अगर किसी दवाई या जहर का रिएक्शन होगा तभी ये चेहरा ऐसा सूझता है। दाग भी है सर बीच बीच में। कहीं किसी चीज ने काटा तो नहीं इसे? हो सकता है सर। दया, और कोई चोट वगैरह का निशान है शरीर पर? सर, इसके चेहरे पे कहीं खून तो नहीं निकल रहा है और ना ही कोई घाव के निशान है, पर इसके सर पे सर ये यहाँ पीछे चोट लगी है सर,
शायद तब लगी होगी जब ये जमीन पे गिरा होगा। सर ये अच्छा, तो तुमने वो चीख सुनी थी? जी हाँ सर। अच्छा, चीख के अलावा और कुछ सुना, कुछ देखा? किसी को यहाँ से भागते हुए देखा? नहीं साहब, कोई भागा वागा नहीं। बस मैंने चीख सुनी और यहाँ के देखा तो जमीन पे पड़ा हुआ तड़प रहा था सर। और इसने देखते ही देखते दम तोड़ दिया सर। वैसे मैंने आप लोगों को फोन किया सर। कब से जानते हो इस आदमी को? सर पहली बार देखा है तो जानूंगा कैसे साहब? पहली बार? हाँ साहब, ये शायद आज ही इस घर में रहने आया था सर। मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता सर। वैसे ये घर है किसका? पता नहीं साहब, मैं पिछले 7-8 महीने से यहाँ पर हूँ और जब से देख रहा हूँ ये घर बंद ही है सर। अभिजीत, हाँ दे। उस पे किसी का नाम लिखा हुआ है, शायद इसी का है। धर्मेश लिखा है। धर्मेश? कैंची पड़ी हुई है यहाँ पे, ये जार टूटा हुआ है। लगता है ये पार्सल खोला होगा इसने। भेजने वाले का नाम तो नहीं है इस पे और ना ही पोस्टल स्टैंप है, तो पोस्ट से तो नहीं आया होगा। हो सकता है किसी ने घर के बाहर छोड़ दिया, किसी ने भेजा होगा। ये देखा दे, इसके अंदर छोटे छोटे निशान हैं। आताशा, सर, ऐसा लगता है कि इस बेचारे ने अभी तक अपना सामान तक नहीं खोला था। जो भी हो, ये कोई मामूली मौत नहीं, बड़ी अजीब मौत है। हाँ सर, और जिस चीज से मौत हुई है वो चीज गायब है। सर मुझे लगता है इस पार्सल में ही कोई सीक्रेट छुपा हुआ है। और वो सीक्रेट गायब है सर। तारिका, ये क्या कर रही हो? सर, अब धर्मेश का खून टेस्ट कर रही हूँ। अरे वो बात नहीं कर रहा मैं, ये तुम्हारी नाक में से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं। नाक से आवाजें? नहीं तो सर, मेरी तो नाक। सॉरी सर। तारिका, यस सर। गो होम, घर जाओ। लेकिन क्यों सर? अरे क्यों क्या? इतनी तेज जुकाम है तुम्हें, जाओ घर जाके आराम करो। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है कितनी ठीक हो तुम। हाँ, सवेरे से छींके चली जा रही हो, रेडियो बज रहा है तुम्हारी नाक में से, गूं गूं की आवाज निकाल रही हो तुम। सो ये आवाज, तुम तो यहाँ खड़ी हो तारिका, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है फिर? अरे सर, ये आवाज वहां से आ रही है, उस लाश में से। कौन तारिका? लाश में से कैसे आवाज आ सकती है? हाँ सर। तारिका, आवाज तो इस लाश में से ही आ रही है। ये आदमी कहीं जिंदा तो नहीं है?
देखा, गाना ये गा रही थी और मैं समझा गाना तुम गा रही हो। मेरी नाक तो इतने जुकाम से बंद है, गाना कैसे गाऊं? कौन के? हाँ बस। गुड मॉर्निंग सर। गुड। अरे ये क्या है? अरे यार, ये मधुमक्खी तो इसकी नाक पे जाके बैठ गई। अरे मीठा खा के आया था क्या? मधुमक्खी? मुझे मधुमक्खी से बहुत डर लगता है, काट लेगी। सर आप सीधा ही खड़े रहिए सर, मैं ना इस मधुमक्खी को अभी गोली मारता हूँ। मैं तुझे सीआईडी से निकाल दूंगा। गन नीचे कर, नीचे कर। आप खड़े रहिए, से हिलना मत सर। 1 मिनट सर, आप बिल्कुल हिलना मत सर। अरे जल्दी कर, मधुमक्खी के डंक मारने का इंतजार कर रहे क्या? सर आग बंद कर दीजिए। अरे बाप रे, मर गया रे, मर गया। निशाना देखिए सर, बिल्कुल सही लगा है सर। अरे विवेक, किस बात का बदला ले रहा है? हाँ, मक्खी तो उड़ गई, मेरे नाक का हलवा बना दिया तूने। क्या खूनी उड़ गया? खूनी? खूनी बॉस, इस धर्मेश का खून मधुमक्खी से हुआ है। मधुमक्खियों ने खून किया? सारंगी, तुम क्या कह रहे हो? हाँ, ये ठीक कह रहे सर। ये देखिए। अरे क्या 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 हुआ डॉक्टर तारिका? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये ठीक नहीं है सारुंके साहब। क्या ठीक नहीं है भाई? अरे इनकी तबीयत खराब है और आप इनसे यहाँ काम करा रहे हैं। ये अगर आइसक्रीम खाती फिरेंगी तो सालू के क्या करेगा? आइसक्रीम? जी। हैं तारिका जी, अकेले अकेले हमें बुला लिया होता साथ में। आपको कैसे बुलाती अभिजीत? सालू के साथ थे ना मेरे साथ। आधा वर्ष। सारुंके साहब के साथ आइसक्रीम खाने की क्या जरूरत थी? हो गई तबीयत खराब ना, अब जाइए घर। नहीं, आप घर जाइए बिल्कुल, है ना सर? हाँ तारिका, क्या कह रही थी तुम? सर, धर्मेश को एलर्जी थी मधुमक्खियों से, और अगर ऐसे किसी इंसान को मधुमक्खी काट ले तो उसकी मौत तुरंत ही हो जाती है। ओह, तो ये बात है। पर इसके घर में मधुमक्खी आई कैसे? इसके घर के आसपास कोई मधुमक्खी का छत्ता वगैरह तो था नहीं। 1 मिनट बस। इसके घर में मधुमक्खी आई इस जार में से। जार में से? यस। ये तो वही जार है सर जो किसी ने धर्मेश को गिफ्ट में दिया था। हाँ, मतलब किसी ने धर्मेश को मधुमक्खियां गिफ्ट में भेजी है, जार में डाल के। सर, ये किसी ऐसे आदमी का काम है जो ये जानता था कि धर्मेश को मधुमक्खियों के काटने से एलर्जी है। दया, और वो ये भी जानता था कि ये धर्मेश का नया घर कहां पर है। फ्रेंड, एक काम करो, पता लगाओ किसने धर्मेश को नया घर दिलाया था। जिसने भी धर्मेश का खून किया वो धर्मेश को अच्छी तरह से जानता था। वो जानता था कि धर्मेश को मधुमक्खियों से एलर्जी है और 3-4 मधुमक्खियां भी उसे काट लेती तो वो मर जाता। सर, वो ये भी जानता था कि धर्मेश कई महीनों या कई सालों बाद घर वापस आ रहा है। सर, हमें इस धर्मेश के बारे में कुछ और पता चल जाता तो ये केस आगे बढ़ सकता था। वही तो, ना धर्मेश का कोई पासपोर्ट है, ना क्रेडिट कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ना कोई बैंक की स्टेटमेंट है। ऐसे लगता है जैसे धर्मेश नाम का कोई आदमी था ही नहीं। सर, ये भी हो सकता है कि वो चुपके से छुप रहा हो। मतलब सर, अपना नाम वाम बदल के छुप रहा हो किसी से। हाँ सर, उसने कोई गुनाह किया होगा या फिर कोई बड़ी लूटमार की होगी, तो पुलिस से या अपने साथियों से भाग के यहाँ पे छुप रहा होगा इस घर में। सर, यही वो ब्रोकर है, इसी ने घर दिलवाता है धर्मेश को। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं जेल नहीं जाना चाहता। क्या पूछताछ की, ऐसे घर दिलवा दिया है? गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए। अच्छा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या राशन कार्ड वगैरह कुछ तो देखा होगा तुमने। सब उस वक्त तो उसके पास कुछ था ही नहीं। इसके बावजूद तुमने उसके लिए घर दिलवा दिया? हाँ? कहा ना साहब, गलती हो गई साहब, गलती हो गई। घर किसका है? मेरे एक जान पहचान के साहब है, वो अमेरिका में रहते हैं, उनका है। उनको भी जेल भिजवाएगा क्या? तुम्हें मालूम है ना क्या चल रहा है देश में? कितना टेंशन है, फिर बिना पूछताछ किए कैसे दिलवाते हो घर? सर, उसने मुझे एक कंपनी का पेपर दिया था,
कहा था ये उसकी तनख्वाह की रसीद है, सैलरी स्लिप। दिखाओ जरा। जी, ये इसमें घर का एग्रीमेंट भी है। अच्छा विवेक सर। जरा कंपनी में फोन करके पता करो ये पेपर असली है कि नकली है। यस सर। और कंपनी है कि भी नहीं, देखो जरा। यस सर। तुमने इस धर्मेश के बारे में पता किया था कंपनी से? नहीं साहब, मुझे लगा वो सच ही बोल रहा होगा। सर ये सैलरी स्लिप बिल्कुल नकली है सर। कंपनी वालों का ये कहना है कि धर्मेश नाम का कोई भी आदमी वहां पर काम नहीं करता है। सुना? हाँ? माफ कीजिए साहब, आगे से किसी को भी पूरी जांच पड़ताल करके ही घर दूंगा। अच्छा, तुमने ये जो घर दिया धर्मेश को, इसके बारे में और किस किस को मालूम है? नहीं साहब, किसी को भी नहीं मालूम था। खुद धर्मेश ने भी कहा था किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मैंने तो किसी को नहीं बताया साहब। ठीक है, जाओ तुम। जी सर, ये धर्मेश ही गुनहगार है, गुनाह करके वहां छुप रहा था। और उसे यह भी मालूम था कि उसकी जान को खतरा है। इस धर्मेश की मौत मधुमक्खियों के काटने से हुई है। अब ये मधुमक्खियां ही हमें बताएंगी इस धर्मेश का खून किया किसने। दया, अभिजीत, एक काम करो, पता करो धर्मेश के घर के आसपास कोई दुकान या नर्सरी है जहां पर ये मधुमक्खियां बेची जाती है। कहीं से तो लाई होगी खूनी ने ये मधुमक्खियां। ऐसा एक मिनट, आप एक मिनट रुकिए सर। माफ करना, जरा अर्जेंट काम है। अरे साहब, ये पौधे कहीं भागे नहीं जा रहे, आप थोड़ी देर बाद भी ले सकते हैं। नहीं, आपसे अभी बात करनी है। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या हो गया सर? एक खून हो गया है। खून? कितने पैसे हो आपके? 40 रुपए। किसका खून हो गया सर? यहाँ पे मधुमक्खियां मिलती हैं। सर इनका तो मुंह खुल गया है सर, बंद ही नहीं हो रहे। बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? हाँ साहब, आपको कैसे मालूम पड़ा? तो तुम मधुमक्खियां रखते हो? हाँ हाँ सर, किसी को काटा उन मक्खियों ने क्या? हाँ सर मक्खियाँ तो मेरे पास है, पर मेरे जो रोज के कस्टमर्स हैं मैं उन्हीं को बेचता हूँ। रोज के कस्टमर्स को पता है कि मैं बड़ा छुपा के बेचता हूँ सर। वो क्यों? सर आसपास की बिल्डिंग वाले कंप्लेंट करते हैं। अच्छा, तुम्हारे पास ऐसा कोई आदमी आया था मधुमक्खियां खरीदने के लिए जो तुम्हारा हर रोज का कस्टमर ना हो? कल, परसों या कुछ दिन पहले? हाँ सर। कब? शायद परसों एक आदमी आया था, उसने अच्छे पैसे दिए तो मैंने उसे मक्खियाँ दे दी। वो आदमी मधुमक्खियां लेके कैसे गया था? किसी थैले में बांध के या किसी डब्बे में? सर उसके पास एक डिब्बा था, चीनी मिट्टी का डिब्बा, कहने लगा उसी में डाल दो। सर ये वही वाला जार है सर जो टूटा हुआ मिला है। अच्छा, आप लोग जब मधुमक्खियों को छत्ते में से निकालते हो तो क्या वो मक्खियां काटती नहीं? नहीं सर, हम बड़े प्यार से निकालते हैं। आहिस्ता आहिस्ता निकालो तो नहीं काटती। कितनी मक्खियां बेची थी उसे? 5-6 मक्खियाँ। ये मधुमक्खियों के काटने से आदमी मर सकता है? सर वो 15-20 बड़ी वाली मक्खियाँ अगर काट ले तो आदमी मर भी सकता है। बड़ी वाली कौन सी? सर वो 2 सत्ता सर। तो देखो। हाँ जी सर। जैसे अब आप उधर मत जाइएगा, ये मक्खियाँ पालतू नहीं है। वहाँ एक बड़ा छत्ता है जहाँ से मक्खियाँ निकाल कर मैंने दी थी। ये मक्खियाँ जब गुस्सा हो जाती है तो किसी को छोड़ती नहीं है। उस आदमी को मक्खियां दे के तुमने एक आदमी का खून करवाया, समझे? तुम्हें उसकी शक्ल याद है जिसने ये मधुमक्खियां खरीदी थी? हाँ सर। देखिए सर, सर ये आदमी दिखने में तो काफी शरीफ लगता है। हाँ, दिखने में काफी शरीफ है, पर है तो खूनी। ताशा, काम करो, हमारे रिकॉर्ड में चेक करो, देखो इसके बारे में क्या पता चलता है।
मिल गया सर। इसका नाम वीरेंद्र है, एक पुराना कैदी है ये। और सर ये क्या, ये 7 साल से बनी पार्क जेल में है। 7 साल से जेल में बंद है? ये आपने किस आदमी की तस्वीर बनवाई? हाँ? कहीं आपके इस आदमी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं? सर यही वो आदमी है जिसने हमारे यहाँ से मधुमक्खियां खरीदी थी। ये आदमी जेल में है, और अगर ये जेल में है तो आपकी नर्सरी में कैसे आया? हाँ? पता नहीं सर। सात साल से जेल में बंद है, बनी पार्क जेल। शेखर, तुम यहां? एसीपी प्रद्युम्न, इतने सालों बाद मुलाकात हो रही है, वो भी जेल में। अब क्या करें, हम सबकी नौकरी है ऐसी है। एनीवे, बैठो, बोलो क्या लोगे? नहीं कुछ नहीं। हमें इस वीरेंद्र से मिलना है। वीरेंद्र? जी हाँ, वीरेंद्र। ये उसका स्केच है। ये तो वीरेंद्र की स्केच है। बात क्या है? इसने कल सुबह किसी का खून कर दिया। इसने किसी का खून कर दिया? लेकिन ये तो जेल के अंदर है। यार इसीलिए तो हमारा सिर घूम गया है कि अगर ये जेल के अंदर है तो फिर बाहर जाकर उसने खून किया कैसे? इसे किसी काम की वजह से जेल से बाहर ले जाया गया था, हॉस्पिटल वगैरह? नहीं तो कोर्ट ले जाया गया हो? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट उसने तो 1 महीने से जेल के बाहर कदम तक नहीं रखा है। सर मुझे तो लगता है ये राम और श्याम का चक्कर होगा सर। इस वीरेंद्र का कोई जुड़वा भाई होगा जो जेल के बाहर घूम रहा है। ये तो वीरेंद्र ही बताएगा कि उसका कोई जुड़वा भाई है या नहीं। चले शेखर, लेट्स गो। चलो। वीरेंद्र? वीरेंद्र? ये वाकई में वीरेंद्र है या कोई और है? हाँ ना, ये तो वीरेंद्र ही है। वीरेंद्र, ये लोग? जानता हूं, ये सब लोग सीआईडी से हैं। तो ये भी जानते होगे कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? इसे पहचानते हो? धर्मेश? ये तो धर्मेश है। इसका कौन हुआ है? तुम जानते हो इसे? पिछले 2 साल से इसी जेल में सजा काट रहा था। धर्मेश जेल में था? हाँ, कल ही तो गया यहां से, उसकी सजा खत्म हो गई थी। कल ही सजा खत्म हो गई और कल ही इसका खून हो गया? तुम जानते थे ना धर्मेश को? हाँ, अच्छी तरह से जानता था। अब चुपचाप बता दे। हाँ? धर्मेश का खून तू नहीं किया ना? हाँ, मैं नहीं किया। मेरे अलावा और कौन करेगा उसका खून? ये लो सर, केस बंद। ये तो खुद कह रहा है कि इसने खून किया है। फ्रेडी, ये जेल के अंदर बंद था, तो बाहर जाकर के कैसे खून कर सकता है? हाँ, ये बात तो है। ए सुनो, तुमने यहां जेल में बैठे बैठे खून कैसे कर दिया? वाह इंस्पेक्टर, एकदम अकल का कच्चा है तू। अबे अगर सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो तुम लोग क्या करोगे? हाँ? जाओ जाओ, ढूंढो, पता लगाओ कि मैंने उस धर्मेश को कब और कैसे मारा। जाओ। सर आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, 5 मिनट दीजिए मुझे।
मैं चोच खुलवाऊंगा इसके लिए। तोते की तरह बोलेगा ये। नहीं ऑफिसर, तुम यहाँ इसकी पिटाई नहीं कर सकते। पिटाई करने की बात ही कौन कर रहा है, हा? मैं तो सिर्फ कुछ पूछना चाहता हूं इनसे। देखिए सर, इस वक्त मैं यहाँ आपकी कस्टडी में हूँ और इस आदमी के साथ मैं 1 मिनट भी नहीं रहना चाहता। इस सेल को अच्छी तरह से चेक करो, देखो कहीं सुरंग वगैरह बनाया गया है क्या। नहीं सर, कहीं कोई सुरंग नहीं है। अरे इंस्पेक्टर, सुरंग तो चूहे बनाते हैं, चूहे, मेरे जैसे शेर नहीं। तू अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझता है? हाँ, बहुत बड़ा शेर है तू। अरे तुम सीआईडी वाले सवाल बहुत पूछते हो। देखो कहीं तुम मुझसे सवाल पूछते रह जाओ और वहां किसी एक और का खून हो जाए। खून? किसका? कहां पर? मलार टावर को लग के जो छोटा सा मकान है वही। अरे भागो भागो भागो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, भागो। सूरज, सूरज। सर अगर कोई देर तक दरवाजा नहीं खोले तो समझ आना चाहिए कि मामला गड़बड़ है। तोड़ दो दरवाजा। ठीक है सर, दया का नाम लेके तोड़ देता हूँ। सूरज, ये तुम्हारा क्या है सर? हमने आने में देर कर दी सर। वीरेंद्र ने हमें कहा भी था कि जल्दी से जाओ वरना। घर में देखो अच्छी तरह से, देखो कोई छुपा है क्या। घर में तो कोई भी नहीं है। और अभिजीत, इसके शरीर पर भी कोई चोट वोट के निशान नहीं है। कहीं इसे किसी ने जहर तो नहीं दिया? हो सकता है सर इसे भी किसी चीज की एलर्जी हो। हाँ, हो सकता है। मगर अभिजीत, इस वीरेंद्र को कैसे पता चला कि सूरज की मौत होने वाली है? ये देखो बॉस, इसके होंठ एकदम नीले पड़ गए। बॉस, इस सूरज की मौत जहर की वजह से हुई। ओह, तो सूरज के खाने में जहर था? नहीं दया, सूरज के खाने में जहर नहीं था। सूरज खाने के जहर की वजह से नहीं मरा है, सूरज इस सिगार के जहर की वजह से मरा है। ये बीड़ी, सिगरेट, सिगार सब जहरी तो है सर। इसे पीने वाला जल्दी से ऊपर जाएगा ही। तुम्हारी बात एकदम ठीक है फ्रेडी, लेकिन इस वक्त मैं निकोटीन की बात नहीं कर रहा हूं। इस वक्त मैं बात कर रहा हूं इस सिगार के जहर की। बॉस, किसी ने इस इंपोर्टेड सिगार में जहर मिला दिया था ताकि जैसे ही सूरज इस सिगार को पिए उसकी मौत हो जाए। सर मतलब खूनी कोई ऐसा आदमी था जो जानता था कि सूरज को सिगार पसंद है। करेक्ट। जैसे सर खूनी जानता था कि धर्मेश को एलर्जी है मधुमक्खियों से। विवेक, क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हो? कुछ नहीं सर, वो सिगार देखकर मुझे अपनी कजिन की याद आ गई सर। वो 30 साल का था और काफी सिगरेट पीता था। इसी वजह से उसकी मौत हो गई सर। ओह, दैट्स वेरी सैड। लेकिन एक बात है विवेक, देखो उसकी मौत का वही जिम्मेदार था। दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, आदमी को उनके शौक रखने चाहिए।
मुंह में से धुआं उड़ाने में क्या मजा है ना? सर आप ठीक ही कह रहे हैं सर। इसी लत की वजह से उसकी वाइफ और बच्ची वो भी अनाथ हो गई सर। That's life. चलो, लेकिन आज हम सभी कोशिश करेंगे आज से कि किसी एक आदमी की तो सिगरेट छुड़वा देंगे। एक्सक्यूज मी सर। तारिका, अब आपका जुकाम अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? आप मेरे हाथ की अदरक वाली चाय पीजिए, आपका जुकाम यूं गायब हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक कैटल होती अगर यहाँ पे तो मैं अभी पिलाता। इलेक्ट्रिक कैटल नहीं आपके पास? कैटल की छोड़ो, अदरक कहाँ से लाओगे? क्या यहाँ पे अदरक नहीं है? अदरक नहीं है। नहीं है? नहीं है। और वैसे भी तारिका जी को रोज रोज जुकाम नहीं होता है। अभिजीत, तारिका जी को अदरक वाली चाय मैं पिला दूंगा, समझे? तुम एक काम करो, पता लगाओ सूरज को वो जहर वाला सिगार किसने पिलाया। अरे सुनो, ये वो क्या नाम था रे सिगार का? रैम्बो टीला। हाँ, रैम्बो का किला वो चलो भागो यहाँ से। हम बच्चों को सिगार नहीं बेचते। हैं? ऐसी बेइज्जती? क्या ऑलरेडी? ये हमें भगा रहा है। भगा रहा है? क्यों भगा रहे हो भाई? हम तो तुम्हें लेके जाने आए। इसे पहचानते हो? तुम लोग कौन हो? सीआईडी। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। क्या ध्यान से देखो इसे। ये सिगार तुम्हारी दुकान से बेचा गया? अब सर, सिगार पे दुकान का नाम तो लिखा होता नहीं। फिर भी देखो इसे, शायद ये सिगार इंडिया में बनानी है, बाहर का है। ये कहाँ से मिला आपको? पहचाना इसे? जी हाँ। इससे किसी का खून किया गया है, इसमें कोई और जहर मिलाया गया है, समझे? जहर? हाँ सर, मैंने 2 लोगों को भेजा था। कौन है ये 2 लोग? नाम मालूम है उनका? जी नहीं। दिखने में कैसे थे? पुलिया तो याद होगा? हाँ सर, थोड़ा बहुत याद है। ठीक है, इसे ब्यूरो लेके चलो और ये सब बंद कर दो। तुम दोनों का स्केच बनवाओ हमारे लिए, चलो। सर, हाँ, स्केचेस तैयार है, आइए देखिए जरा। देखिए, बहुत गड़बड़ है सर। अरे ये तो वीरेंद्र है। वही देखकर तो मैं भी चौंक गया सर। मगर सर, ये वीरेंद्र जेल के अंदर बैठे बैठे कैसे खून कर रहा है? वही तो। और फिर ये दूसरा स्केच किसका है? ताशा, चेक करो जरा हमारे रिकॉर्ड्स में। यस। सर, सर हमारे रिकॉर्ड्स में इसका कोई नामो निशान नहीं है। रिकॉर्ड्स में कुछ भी नहीं है? नो सर। इसका मतलब साफ है, ये दूसरा खून भी इस वीरेंद्र ने ही किया है। वीरेंद्र ने। मगर ये कैसे हो सकता है सर? वीरेंद्र तो जेल में है और उसने हमसे कहा था सूरज के घर पे जाने के लिए। एक ही आदमी एक ही टाइम पे 2 जगहों पे कैसे हो सकता है सर? जब सूरज और धर्मेश दोनों वीरेंद्र के साथ साथ जेल में थे और जैसे ही सूरज और धर्मेश जेल से छूटे, उनका खून हो गया। सीधी बात है सर, इन दोनों का वीरेंद्र के साथ कुछ झगड़ा बगड़ा हुआ होगा। कोई ना कोई तो कारण होगा इनकी मौत के पीछे। हाँ, ये खून वीरेंद्र ही कर रहा है और उसे जेल के अंदर से कोई मदद कर रहा है। शेखर, और एक नया चक्कर खड़ा हुआ है। क्यों? अब क्या हुआ? सूरज का खून भी इस वीरेंद्र ने ही किया है। एक और गवाह ने वीरेंद्र का स्केच बनवाया है। सूरज का खून वीरेंद्र ने? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो यही था, जेल के अंदर। शेखर, ये स्केच हवा में नहीं बना है। ये वीरेंद्र बाहर जाके उसने खून किया है और इस काम में तुम्हारा ही कोई आदमी उसकी मदद कर रहा है। ये क्या कह रहे हो प्रतिबल? मेरे सभी ऑफिसर ईमानदार हैं और अपने काम में वफादार भी हैं। अच्छा शेखर, एक बात बताओ, वीरेंद्र की कोठरी में मैंने जो क्लोज सर्किट कैमरा लगाने के लिए कहा था, उसमें क्या दिखा? अगर वो सेल से बाहर निकलेगा तो कैमरे में दिखेगा ना? आइए।
शुरू करो। जी सर। इसे जरा फास्ट फॉरवर्ड करो। बस प्ले करो। सर लगता है वो जा रहा है। मतलब ये पूरे टाइम अपने कोठरी में ही था? सर अगर ये वीरेंद्र यहाँ जेल में ही था तो बाहर खून कौन कर रहा है? शेखर, इस वीरेंद्र को सजा किस बात की हुई थी? दरअसल ये एक बहुत बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट था। चुपके चुपके लाखों रुपए खा गया, पकड़ा गया, सजा हो गई। चीटिंग के केस में? ये तो 7 साल से अंदर है ना? चीटिंग का केस तो एक साइड में रह गया। उसने यहां रहते हुए एक कांस्टेबल पर हमला किया और उसे जान से मार दिया। अभी वो उम्र कैद काट रहा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट। चीटिंग करने वाले आदमी ने खून कर दिया? अजीब है थोड़ा शेखर। किसने देखा था उसे खून करते वक्त? हाँ, 4 गवाह थे जिन्होंने देखा था। 4 गवाह? हाँ। कौन थे वो? सूरज, धर्मेश, भानु और विराज। क्या कहा? सूरज, धर्मेश, भानु और विराज? तो ये चक्कर है, ये चक्कर है। जिन्होंने इसे खून करते वक्त देखा उन्हीं को एक एक करके खत्म करते जा रहा है। बदला ले रहा है सर, बदला। 2 को तो मार ही दिया है और ये 2 बचे हैं, भानु और विराज। ये दोनों अभी कहां हैं? अभी तो जेल में है, लेकिन परसों दोनों रिहा हुए। परसों वो दोनों छूट रहे हैं तो मतलब परसों ही वीरेंद्र उन्हें मारने की कोशिश करेगा सर? शेखर, इस वीरेंद्र से कौन कौन मिलने आता था? मैं आपको लोगों की लिस्ट दे देता हूं। जल्दी। सुरेश और सिद्धार्थ और तीसरा करण सर। ये तीनों जेल गए थे विजेंद्र से मिलने। दया, मुझे तो लगता है इन तीनों का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है इस सूरज और धर्मेश की खून के साथ। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तीनों में से किसी एक से वीरेंद्र ने खून करवाया हो सकता है सर, मगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों से खून करवाने के लिए पैसे किसने दिए होंगे, क्योंकि वीरेंद्र के परिवार में वीरेंद्र के अलावा और तो कोई है नहीं सर। ये सुरेश है ना, वीरेंद्र का पुराना मैनेजर, इसी ने दिखाई होगी वफादारी, इसी ने किया होगा पैसों का इंतजाम। वफादार सुरेश, इसीलिए तो उससे मिलने जाता था जेल में। सर इस सुरेश से मिलना चाहिए और उस वकील से भी। वकील से? वकील से क्यों सर? फ्रेडी, वो इसलिए क्योंकि हमें यह पता करना है कि वकील को पैसे कौन देता था ये केस लड़ने के लिए। और सर जो कोई भी वकील को पैसे दे रहा होगा वही है अपना आदमी, वो वीरेंद्र से मिला है। राकेश कुमार की कोल्ड ड्रिंक अपने केस की फाइल ले आना। कहिए। सिद्धार्थ जी, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। सर आपको कौन नहीं जानता, लेकिन सीआईडी को मुझसे क्या काम पड़ गया? एक्चुअली हमें आपसे एक मुजरिम के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। कौन सा मुजरिम? वीरेंद्र। वीरेंद्र? वही वीरेंद्र जो बनी पार्क जेल में है? हाँ, उसी की बात कर रहे हैं हम। कहिए, क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में आप? सिद्धार्थ जी, वीरेंद्र ने ही रखा था ना आपको उसका केस लड़ने के लिए? जी हाँ, मैं वो केस हार गया था और वीरेंद्र को सजा हो गई थी। देखिए, जहां तक हमें मालूम है वीरेंद्र के परिवार में कोई था नहीं, तो आपको ये केस लड़ने के लिए पैसे कौन देता था? सुरेश। सुरेश? वीरेंद्र के कंपनी का मैनेजर, और कौन देगा? थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ जी। अभिजीत, तो ये बात है, सुरेश से मिला जाए। कौन वीरेंद्र? आप लोग किसकी बातें कर रहे हैं? मैं तो किसी वीरेंद्र को जानता तक नहीं। तुम्हारा बॉस जेल में गया और तुम इतनी जल्दी भूल गए उसे? नमक हराम हो क्या? आजकल नमक बड़ा सस्ता हो गया सर। पर इसने तो महंगा वाला खाया है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने ही पहुंचा दिया तेरे पास को जेल में? देखिए, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई होगी। आप लोग शायद गलत जगह पहुंच गए। मैं तो किसी वीरेंद्र को जानता ही नहीं। कौन सी जेल? ये लो, अभी से जेल का नाम भी बता दो। ठीक है सर, मैं इसे जेल का नाम बता देता हूँ। अरे नहीं सर, ऐसा मत करना। अरे जेल का नाम पूछ रहा तो नहीं बताऊं क्या? तुम जाते थे ना जेल में वीरेंद्र से मिलने? कौन वीरेंद्र? कौन सी जेल? मैं बताता हूँ। हाँ सर, मैं ही जाता था वीरेंद्र से मिलने सर, जेल में। उसने कहा था मुझे कुछ पैसे देने के लिए सर। अब खुली ना चोंच, हैं? अब बताओ, किसे दे रहे थे पैसे? सिद्धार्थ को सर, केस लड़ने के लिए। सिद्धार्थ, वो वकील ना? हाँ सर। और किसे दिए पैसे तुमने? बोल। और किसे दिए पैसे? याद नहीं आ रहा? याद आ रहा है सर, आ रहा है। क्या नाम है उसका? मुझे उसका नाम नहीं मालूम सर। फिर भूल गया? फिर भूल गया? नहीं सर, मुझे वाकई उसका नाम नहीं मालूम है। वो तो मुझसे जेल के बाहर मिलता था। अच्छा? हाँ सर। कब मिलता था? 2 बजे। 2 बजे? दिन में खुलेआम 2 बजे उससे मिलते थे? हाँ सर। जेल के बाहर? हाँ सर। और फिर भी तुम्हें उसका नाम नहीं मालूम है? मुझे उसका नाम नहीं मालूम है सर। कहीं ये आदमी जेल के अंदर काम तो नहीं करता है? मुझे तो वो पता नहीं सर, पर मुझे लगता है कि वो यही आदमी है जो वीरेंद्र की मदद कर रहा है, लोगों का खून करने के लिए। क्या वीरेंद्र ने तुम्हें कभी अपने प्लान के बारे में नहीं बताया? क्यों, कैसे खून करता? या और कुछ तो बताया होगा? है? नहीं सर, वो कभी मुझे कुछ नहीं बताया। पर पिछली बार जब मैं उससे मिलने गया तो वो बहुत खुश था, आके मेरे गले लग गए। पर उसके कान के नीचे कुछ लगा हुआ था, अजीब सा, कुछ पाउडर जैसा। पाउडर जैसा? क्या था वो? पता नहीं वो क्या था, अजीब सा कुछ मोटा मोटा पाउडर जैसा। और वो अजीब सी चीज मेरी शर्ट पे भी लग गई थी, बिल्कुल दाग लग गया था। मैंने तो पूरी शर्ट ही फेंक दी। फेंक दी? बाहर? नहीं, घर में ही है। ठीक है, शर्ट दिखाओ, जल्दी से लाओ। ओके सर। ये देखिए। किस चीज का दाग हो सकता है ये? पता नहीं सर। ठीक है फ्रेडी, ले चलो इसे, शर्ट को फोरेंसिक लैब भेज दो। यस सर, डॉक्टर तारिका बता देंगे। क्यों, सालुंखे नहीं बताएगा? या तेरी वजह से मेरा और मेरी जेल का नाम मिट्टी में मिल गया है। ऐसे भी प्रतिबंध से मैं आके नहीं मिला पा रहा हूं। जेलर साहब, जब आपको मुझसे इतनी तकलीफ है तो आपने मुझे यहां क्यों रखा हुआ है? कहीं और भेज दीजिए। एक सलाह दूं, आप ऐसा कीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? तुझे खुला छोड़ दूं ताकि तू बाहर जाकर खून करे? अरे जेलर साहब, आपने मुझे यहां बंद करके मुझे खून करने से रोका हुआ है क्या? नहीं ना? ये लीजिए सर, आ गए आपके CID वाले। बस थोड़ी देर का इंतजार है। तुम्हारे चेहरे पे ये जो हंसी है ना, हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। ले जाओ इसको यहां से। थैंक यू जेलर साहब, ऑल द बेस्ट। शेखर साहब, ये बताइए, दोपहर 2 बजे यहाँ जेल में क्या होता है? 2 बजे? हाँ, 2 बजे जेल का राशन आता है। राशन? हाँ। यहाँ जेल में राशन का सामान आता कहाँ से? जेल का सारा राशन एक ही दुकान से आता है और उसका नाम है खुला बाजार सप्लायर्स। खुला बाजार सप्लायर्स? हाँ सालुंखे। अच्छा, ओके। ओह, अच्छा। देख सालुंखे, तू चाहे कितना भी बड़ा हो जा, रहेगा तो मेरे नीचे ही, समझे ना? वो कहते हैं ना वो। अच्छा जाने दे, चल बाद में कभी बताऊंगा। अभी फोन रख दे, बाद में बताऊंगा। क्या वो सर? काम की बात बताई सालुंखे ने कि सुरेश के शर्ट पर जिस चीज का दाग मिला है, वो चीज
प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ मिलाकर मेकअप का सामान बनता है। मतलब किसी ने वीरेंद्र का चेहरे का मास्क बनवाया और वीरेंद्र के चेहरे का मास्क पहन के खून कर रहा है। सुरेश जब वीरेंद्र से मिलने गया था तो बस कुछ ही देर पहले किसी ने जाकर के वीरेंद्र के चेहरे पर से वो मास्क बनवाया था। तभी तो हमें वीरेंद्र के चेहरे पर से वो मेकअप की चीज लगी हुई मिली। सर जेल की विजिटर लिस्ट से पता कर लेते हैं। सुरेश से पहले वीरेंद्र से कौन मिलने आया था, उसी ने मास्क बनाया होगा। सुरेश से पहले ये करण। ये करण है कौन? करण? अभिजीत दे पता लगाओ ये करण है कौन। मैं जाकर के इस खुले बाजार सप्लायर में पता करता हूँ। साहब हमसे मेकअप करवाया करो, दिन भर खूबसूरत लगोगे। बड़े लोग तो फालतू में पैसे बर्बाद करते हैं प्लास्टिक सर्जरी करवा के, हम सारे दाग छुपा देते हैं, चेहरा बदल देते हैं साहब। अरे हमने बाहर बहुत नाम सुना है तुम्हारा, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। चेहरा बदल दो, हमारा भी हीरो बना दो, हमें हीरो। बिल्कुल साहब। अरे जरा हम पे भी कुछ मेकअप वेकअप लगा दो, हमारा भी दिल टूटा हुआ है। जब से मनाली से आए चेहरा काला पड़ गया एकदम। हाँ हाँ, किस तरह दिखना चाहते हैं आप, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर या टॉम क्रूज? अच्छा, एक्सक्यूज मी, मैं ऐसा दिख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं सर। सर मैं तो सर यहाँ से हीरो बन के बाहर निकलूंगा, नाचते गाते हुए। पता भाई कहाँ बैठना है? एक मिनट अभिजीत, अगर तुम हीरो बनने जा रहे हो तो हम भी क्यों पीछे रहे? आप भी सर? हाँ हाँ, हम भी हीरो बनना चाहते हैं। क्यों भाई, कैसे दिखता हूं मैं? सर आप इनसे तो ज्यादा हैंडसम लगते हैं। अच्छा, मेरी तो दुकान खुलने तो पहले ही बंद हो गई। अच्छा ये देखो, इसके जैसे बनना चाहता हूं मैं। अच्छा, तो हीरो की फोटो साथ में लेके आए हैं? कौन है आप लोग? सीआईडी। ताशा, हीरो बनाएगा? हैं? देख तेरा क्या बनाते हैं हम लोग। मास्क बनाया था ना? हाँ, मैंने ही मास्क बनाया था वीरेंद्र का। क्या किया मास्क बना के? उसे दिया था। उसे? किसे? मनोज को। मनोज? मनोज, कमल और जय, ये तीनों लड़के हमारे लिए काम करते हैं साहब। और ये तीनों जेल के अंदर जाते हैं राशन देने के लिए? जी हाँ साहब। इनमें से कोई ऐसा भी है जो वीरेंद्र और सुरेश दोनों को जानता हो? ये तो मुझे नहीं पता साहब, मैं तो जेल में जाता नहीं हूँ, ये तीनों जाते हैं। इधर आओ। तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे? अरे तो नया साहब 2-4 दिन के लिए आया है, आपको देख के शायद डर गया है, इसलिए इसको पसीना आ गया। इसे कुछ नहीं पता साहब। चुप! तुमसे पूछा मैंने। चुप रहो। जी। पहला दिन, जुबान नहीं है मुंह में। हाँ साहब, आज ही आया हूँ। 2-4 दिन के लिए ही क्यों? अरे ये तो मनोज की जगह पे आया है साहब। मनोज? तो फिर मनोज कहाँ है? साहब वो तो बहुत डांडी मारता है साहब, इतनी डांडी मारता है कि पूछो मत। कभी कहता है मेरे पेट में दर्द है, कभी कहता है मेरे पैर में दर्द है। उसने आज से फिर छुट्टी ले ली साहब। ये आखिरी बार मनोज कब छुट्टी पर गया था? वो साहब इसी महीने की 7 और 8 तारीख को। 7 और 8? सर 7 और 8 तारीख को तो धर्मेश और सूरज का खून हुआ है। हेलो, क्या आज छूट गया? नहीं, लेकिन वो तो परसों छूटने वाला था ना। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। भानु की जान को खतरा है, वो आज ही जेल से छूट गया है। माय गॉड। अरे दरवाजा पहले से खुला है।
कौन है? कौन है? अरे बोलता क्यों नहीं? आओ भानु आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे देवेंद्र, तेरी आवाज को क्या हो गया? तेरी तो चाल ढाल भी बदली लग रही है यार। कमाल है यार भानु, मैं तो तुझसे मिलने आया हूँ और तेरे लिए गिफ्ट भी लाया हूँ, और तू कह रहा है कि मैं बदल गया। मगर इसमें है क्या यार? ये मैं तुझे नहीं बताऊंगा, ले तो खुद ही खोल के देख। ठीक है भाई, तू लाया है तो देखना तो पड़ेगा ही। ट्रैफिक तो बढ़ते ही जा रहा है। चिंता इस बात की है कि जब तक हम वहां पहुंचे इस बात को कुछ हो ना जाए। अरे ये बता यार, तू जेल से बाहर आया कैसे? तू जब ये डब्बा खोलेगा ना तो तुझे इसमें ऐसी चीज मिलेगी जिससे तुझे ये पता चल जाएगा कि मैं जेल से बाहर कैसे आता हूँ। खोल खोल। अच्छा देखो तो सही, तू जेल से बाहर आता कैसे है? मैं गली गली से निकालूंगा सर, और वैसे भी हम पहुंच ही गए। इस वीरेंद्र और मनोज ने काफी सोच समझ के प्लान बनाया सर। एकदम टेढ़ा दिमाग है इस वीरेंद्र का। दो लोग तो ऊपर पहुंच ही गए, एक तीसरा भी न मर गया। रुक। अरे भाग कहाँ रहे उस्ताद? हमें भी बता दे, तू जेल से बाहर आता कैसे? हाँ? मनोज, साहब मुझे वीरेंद्र ने पैसे दिए थे, कहा था मेरी जगह घूमता रहे और एक एक को मार दे। डब्बे में क्या लाया था तू? हाँ? डब्बे में रुई रखी हुई थी और वो पूरा डब्बा मूंगफली तेल में डूबा हुआ था। मूंगफली का तेल? सर मैं तो 1 घंटे में मर जाता अगर उसको हाथ लगा लेता तो। मुझे उससे एलर्जी है, एक बार रिएक्शन शुरू हुआ तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। नाक मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है सर। मुझे माफ कर दिए सर, ये सब मैंने वीरेंद्र के कहने पे किया था। वीरेंद्र बन के लोगों का खून कर रहा है और अब कह रहा है माफ कर दो। साहब मुझे लगा था कि मैं फंसूंगा नहीं, मुझे माफ कर दीजिए साहब। साहब मुझे माफ कर दीजिए। देखना अब क्या हालत करके रखते हैं हम तुम्हारे इस वीरेंद्र चाचा की। आओ आओ। क्यों, अब तक तो तुम सबको भानु की लाश मिल गई होगी, हैं? अरे तुम सब के सब बच्चे हो मेरे सामने, बच्चे। बच्चों के हाथ की टॉफी खाई है तुमने? हाँ? मनोज को तो तुमने खरीद लिया, वो मनोज जो जेल में राशन का सामान लाता था। मनोज तुम्हारे चेहरे का मास्क पहन के घूमने लगा ताकि लोगों को लगे कि वो तुम। तुम्हारे लिए और एक बुरी खबर, भानु जिंदा है, उसे बचाया है हमने। क्या?
और वो मरा नहीं? नहीं, अब सच सच बताओ, मारा क्यों उस कांस्टेबल को तुमने? मैंने नहीं मारा उसे, उन चारों ने मिलकर उसे मारा था और इल्जाम मुझ पर लगा दिया। तो उसी बात का बदला ले रहे थे तुम? हाँ, वो दोनों अब तुम्हारी वजह से बच गए। ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, भानु और विराज भी नहीं बचेंगे। उनको उनके किए की सजा हम लोग दिलवा के ही छोड़ेंगे। दो खून करके खून से हाथ रंग लिए तुमने, अब इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। कौन सा पेट्रोल डाल, नॉर्मल या हाई स्पीड? अरे यार नॉर्मल ही डाल देना। वैसे भी देखना पेट्रोल कितना महंगा हो गया। कितने का डाली साहब? एक काम कर, ये 1000 का डाल, ये चाबी। ओके सर। ओके। ये लो बॉस। थैंक यू। इनको क्या हुआ है बॉस? क्या हुआ? खून निकल रहा है। भाई साहब, हेलो हेलो भाई। माय गॉड। Oh my God! ये तो मर गया। खून खून खून। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे भाई क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? साहब इनकी गाड़ी में लाश है। साहब पता नहीं किसको मार के लेके जा रहे हैं साहब। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये कैसे मर गया। मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं सीआईडी को फोन कर रहा हूँ। नहीं जो सफाई देना सीआईडी को देना। आइए आपका इंतजार कर रहा था सर। आपने फोन किया था? जी, गाड़ी में एक लाश पड़ी है सर। ये गाड़ी किसकी? गाड़ी इनकी है सर। आपकी गाड़ी? यस सर। किसने मारा? हमने नहीं मारा सर, और हमें नहीं पता इसे किसने मारा। साहब ये आदमी पहले से मरा हुआ था और इसके मुंह से खून आ रहा था। अभिजीत, शरीर पे कोई चोट वोट या गोली लगने का निशान नहीं है, ना ही गला घोटने का निशान है। अच्छा, क्या क्या देखा था तुमने? क्या बता रहे हो? साहब इन्होंने 1000 रुपए दिए थे पेट्रोल भरवाने के लिए, और जैसे मैं पेट्रोल भर के इनको चाबी वापस करने आया तो देखा पिछली सीट पे ये आदमी मरा पड़ा है और इसके मुंह से खून भी आ रहा था। ये आदमी है कौन? सर हमें नहीं पता सर। ये नहीं पता मतलब? ये गाड़ी तुम्हारी है, ये लाश तुम्हारी गाड़ी में है और तुम कह रहे हो मुझे नहीं पता? हमारा विश्वास कीजिए सर। सर हमें नहीं पता कि ये कौन है, और अगर हम ही इसे मारते तो हम इसे यहाँ पर क्यों लाते? हम इसे कहीं भी फेंक सकते थे। और सर इसने तो हमसे लिफ्ट मांगी थी, वो पीछे वाले रास्ते से। यहाँ आके देखा तो मरा हुआ था। मैंने कहा भी था इनसे कि लिफ्ट मत दो, लेकिन ये मेरी बात सुनते ही नहीं। एक मिनट, जब आपने इसे लिफ्ट दी थी तब ये आदमी ठीक था? हाँ सर, उस वक्त तो ठीक था बिल्कुल। इससे कुछ कहा था तुम लोगों से? हाँ सर, कुछ हॉस्पिटल जाने की बात कर रहा था। और सर कह रहा था कि कुछ बेचैनी सी हो रही है, बस इससे ज्यादा इसने कुछ नहीं कहा। अच्छा, आपको वो जगह मालूम है जहाँ पे आपने इसे लिफ्ट दी? जी ठीक। विवेक, एक काम करो, फोन करके एम्बुलेंस बुला और लाश को फोरेंसिक लैब में भेजो। सर बस आगे वहाँ रोक दीजिए। हाँ सर, यही वो जगह है जहाँ से हमने उसे पिक किया था। सर वो आदमी घर की भागती रहा था। जन्नत से अंदर? चलो देखते हैं। और कोई नहीं था उसके साथ? नहीं सर, वो अकेला ही था। फिलहाल और तो कोई नहीं दिखा हमें। कोई यहाँ आसपास ही छुपा होगा। हाँ सर, हो सकता है। वो आदमी जंगल से भागते हुए आया था, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। क्या बात है, आप लोगों ने पूछा नहीं? सर हमने पूछा तो था, मगर वो कुछ बोला ही नहीं। और क्या बातें हुई तुम्हारी उसके साथ? ज्यादा बात तो नहीं हो पाई,
लेकिन हाँ, उसने इतना जरूर कहा था कि अगर कोई हॉस्पिटल दिखे तो उसे वहाँ उतार दे। सर, शायद इसे किसी बिच्छू ने काट लिया होगा या फिर जहरीले सांप ने काट लिया होगा सर। फ्रेडी, सांप का काटा एकदम पता चल जाता है। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग जा सकते हैं। अगर फिर जरूरत पड़ी तो फिर बुला उधर से ही जाइए। देखते हैं यहाँ पे आखिर हुआ क्या था। वो आदमी जंगल से बाहर की तरफ भागा है। सोचने वाली बात है कि ये कर क्या रहा है आपने? आदमी ऐसे जंगल में जाता क्यों? छुपने के लिए। छुपने के लिए? हाँ, मतलब कुछ गड़बड़ करके भाग रहा होगा तो ही आदमी जंगल में जाके छुपेगा। हाँ सर, नहीं तो कोई घर छोड़ के जंगल में क्यों आएगा? घूमने के लिए भी तो आ सकता है। तो जंगल में घूमना मना भी तो नहीं। मुझे बात तो है, वहाँ आया क्यों होगा? ये लो, आजकल ये चीजें जंगल में ज्यादा दिखती हैं, जंगली जानवर नहीं दिखते। दारू की बात है। दारू पीने आते लोग यहाँ पे छुप छुप के एक काम ज्यादा होता है। मेरे ख्याल करना है ये चीजें जंगल में ज्यादा दिखती हैं। सर, अब इतने बड़े जंगल में हम पता कैसे चलेगा कि वो यहाँ क्या कर रहा है? शायद डांस करने आया। क्यों? घर में डांस नहीं कर सकता? अरे सर, घर में डांस करेंगे तो घर वाले हंसेंगे। सर, आपके घर में डांस करते हो सर? और आपके ऊपर भी कोई हंसता है? हाँ, मेरी वाइफ भी हंस के पागल हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि बोरिया बिस्तर बांध के जंगल की तरफ निकल लूं। हाँ, ये तो है। ये आने का कौन सा रास्ता ढूंढ गया इस कार वाले? पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं। अरे एक मिनट संभाल के जरा, देखना कोई सबूत खराब ना हो जाए। कहीं ये उसी आदमी की गाड़ी तो नहीं? अगर उस आदमी की कार है तो वो कार यहाँ से बाहर लेके क्यों नहीं गया? लिफ्ट क्यों मांगी किससे? सर, वो आदमी मरने की हालत में है। शायद उसने गाड़ी यहीं छोड़ दी। आदमी यहाँ से निकल के भागा है सड़क पे और कार में लिफ्ट लेके वहां मर गया। उसको यहाँ पे आना, ये कार छोड़ना, यहाँ पे कुछ हुआ है। और शायद वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ में जरूर कोई ना कोई और होगा। सब लोग गाड़ी से बाहर नहीं निकले, सिर्फ यही है बस। बाकी गायब, बाकी भी गायब। पेपर का फटा हुआ टुकड़ा, स्टैम्प लगी हुई इस पे। क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी, हमें इस गाड़ी को यहाँ से बाहर लेके जाना चाहिए। करता है बस, लगता है ये कार यहाँ से अंदर आएगी, सीढ़ी से बाहर लेके चलते हैं। एक काम करो, इस जगह की अच्छी तरह से फोटो लो, ठीक है? एक एक पत्ते की फोटो लो, और इस कार की अंदर से भी और बाहर से दोनों तरफ जल्दी। पर एक काम करो, गाड़ी का नंबर से किसके नाम पे ये कार, किसकी गाड़ी है? ये स्टैम्प किसी कंपनी की स्टैम्प लग रही है। इस कंपनी के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी है? शायद उस मरे हुए आदमी के बारे में कुछ पता चले।
सर। फिल्टर तैयार है ना? हाँ सर। ओके। शराब की बदबू आ रही है। मैंने तो शराब पी नहीं है। सर मुझे मालूम है, अगर आप शराब पीते तो। अरे कहा आई एम सॉरी सर। काम करो, ये जो लिक्विड निकला है तुम इससे जरा टेस्ट करो, देखो कौन सा जहर है इसमें। तब तक मैं इसके पेट का निकला हुआ ये मालदा जरा माइक्रोस्कोप पे देखता हूं। गॉड, तारिका क्या क्या निकला है इसके पेट में से? क्या भरा हुआ है खान के? लो, आ गए। मुंह से अभी कुछ निकला ही नहीं था कि पूछने वाले आ गए, है ना? क्या साहब के हम तो इसके पेट में घुस नहीं सकते। अरे हाँ मैं ना बॉस इसके पेट में घुसने के लिए। तो फिर बताओ क्या मिला? मैंने इसका पेट काट के देखा, इसके पेट में क्या माल मसाला था ये चेक कर ही रहा था कि इस आदमी ने मरने से पहले शराब पी रखी। वाह, देखा, इसे कहते हैं डिटेक्शन। आप माइक्रोस्कोप में झांकते ही रह गए और तारिका जी ने बता दिया। और क्या पता चला तारिका जी? और ये पता चला है अभिजीत जी कि इस आदमी के पेट में कांच के छोटे छोटे टुकड़े मिले। क्या कहा समझे? कांच के टुकड़े? मतलब इसने कांच खा लिया? लगता तो ऐसा ही था। अब कांच खाते वक्त इसने दांतों से उसका चूरा बना लिया हो तो कह नहीं सकते। वाह वाह, क्या बात, क्या बात है तारिका जी। आप तो दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही हैं। इतनी बड़ी बात चुटकी में पता लगा ली है? कमाल है। वाह 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 वाह। अरे देखा, डॉक्टर साहब भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। सालू के साहब ये कह रहे हैं अभिजीत जी, इस आदमी के पेट में जो कांच के छोटे छोटे टुकड़े मिले ये बात अभी पता चली है। जस्ट नाउ, खुद ही देख लो। सड़के, हमें तुम पर विश्वास है। और बताओ बॉस, कांच की वजह से इसके पेट में जख्म हो गए, इसकी हथेलियां कट गई है पूरी तरह से, और हो सकता है इसकी मौत इसी वजह से हुई। मतलब इसने दारू भी पी और कांच भी खाया। मगर सर कोई कांच क्यों खाएगा अपने आप? आदमी दारू पी के ना जाने क्या क्या करता है। जब ये टूम हुआ होगा तो इसे भूख लगी होगी और कांच के टुकड़ों को ये चकना समझ के खा गया होगा। क्या बात कर रहे बड़ी? हाँ? कांच खाएगा कोई? तो फिर कांच ही क्यों खाएगा चकना समझ के? टेबल कुर्सी खा लेगा, टेलीफोन खा लेगा। देखिए सर, मेरे दिमाग में जो आया वो मैंने बोल दिया। आप लोग तो मेरे पीछे पड़ गए। ये मत भूलिए सर, मैंने भी कई केसेस सॉल्व किए हैं। ठीक है फ्रेडी, ठीक है। ऐसे हुआ होगा, पहले किसी ने इसे शराब पिलाई और फिर नशे में आने के बाद इसे कांच का पाउडर खिला दिया किसी और चीज में मिलाकर। सड़के, इसे शराब में जहर मिला था? सर वो एक्चुअली मैं चेक करने ही वाली थी कि पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये आदमी है कौन और इसके पेट में ये कांच का पाउडर आया कहां से। ब्यूरो में आवाज कैसी? अरे कंप्यूटर वगैरह तो नहीं ऑन करके रखा किसी ने? नहीं सर, कंप्यूटर तो सारे ऑफ थे। कौन हो रहा है यहाँ पे? सर आवाज यहाँ से आ रही है। तो ये रो रहा है। हम लोग सोच रहे थे ब्यूरो में कुछ जानवर वगैरह घुस गया। क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, मैं थोड़ी गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। क्यों?
क्योंकि मुझे बनना है नेक्स्ट इंडियन आइडल। अच्छा। ओ 26 अप्रैल से शुरू हो रहा है सोनी टीवी पे रात को 9 बजे। और इस बार इंडिया का सबसे नंबर 1 सिंगर बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आई एम सॉरी सर, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों कह रही हो ताशा? मेरी आवाज अच्छी नहीं है क्या? नहीं सर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि अब तो ऑडिशंस बंद हो गए हैं और क्या? और सर आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा है। 30 साल से ज्यादा के लोग भाग नहीं ले सकते। मैं अगली बार कोशिश करूंगा। ठीक है, कोशिश करते रहना, पहले थोड़ा काम कर लो। और तुम्हारे टैलेंट पे हमें कोई शक नहीं है, तुम में टैलेंट भरा पड़ा है। लेकिन ये जो फ्रेडी अभी तुम गा रहे थे, ये गाना था? हाँ। अच्छा, ट्राई करो। करो। तब तक हम लोग जरा एविडेंस चेक कर लेते हैं जो जंगल में मिले थे। ताशा, वो कागज कहाँ है जो कार में से मिला था? Why? जरा लिखना why? दूसरा A और ये L लिखा है। उसके बाद है CO। बस आगे तो कागज पर है। ये YAL और CO के बीच में गैप है। YALCO, इसके आगे पीछे एक दो अल्फाबेट लगा के देखते हैं, शायद किसी कंपनी का नाम निकला है। ये देखो 6 कंपनी है बस। आयल कोल प्रोडक्ट्स, बोरियल कोऑर्डिनेटर्स, आयल कंस्ट्रक्शंस, रॉयल कंप्यूटर्स, सोनियाल कोऑपरेटिव बैंक, खौटियाल कोल्ड ड्रिंक्स। ये कार्ड इन 6 कंपनी से किसी का हो सकता है बस। सर। हाँ भाई। सर, वो जो गाड़ी हमें मिली थी जंगल में से, हाँ, उसके मालिक का पता चल गया है सर। अच्छा, क्या नाम? मनोहर। मनोहर? मरने वाले का नाम मनोहर हो सकता है, लेकिन वो जंगल में गया क्यों था? सर, उसके घर का पता भी पता चल गया। वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, तुम इन कंपनीज में जाके पता करो ये आदमी किस कंपनी में काम करता था। तब तक मैं मनोहर के घर जाता हूँ, देखता हूँ ये चक्कर क्या है। Excuse me, यार मैनेजर कौन है? कुछ काम था? हाँ, कुछ पूछ रहा था। सर, अगर एडमिशन के बारे में पूछना है तो आप 3 महीने बाद आइएगा, क्योंकि हमारा अगला बैच 3 महीने बाद शुरू होने वाला है सर। इतनी लंबी कहानी मत सुनाओ, हम सिर्फ ये जानने आए हैं कि ये आदमी यहाँ पे काम करता था। सर, क्या हुआ इसको? इसका खून हो गया। खून? हाँ, किसी ने इसका खून कर दिया। किसने कर दिया खून इसका? यही तो हम ढूंढ रहे। ढूंढ रहे? कौन है आप लोग? हम लोग CID से। CID से? हाँ, ये आदमी यहीं पे काम करता था ना? ये यहाँ काम नहीं करता था, ये कभी कभी यहाँ पे आता था मैडम की गाड़ी ठीक करने के लिए। मैडम की गाड़ी ठीक करने के लिए? हाँ, अक्सर गैराज वाले इसको गाड़ी ठीक करने के लिए भेज दिया करते थे। मैकेनिक है ये मैडम कौन है? इस क्लासेस की मालकिन है सर। और किस बात को लेकर चक्का होता है? सर, शायद इसने गाड़ी खराब कर दी थी मैडम। ये आदमी है कौन? नाम क्या है इसका? सर, शायद इसका नाम रजनीश है। कहाँ काम करता है ये? हाँ सर, ये सुपर गैरेज में काम करता है। सुपर गैराज? यस सर। थैंक्स। सुपर गैराज, चलो। जी कहिए। ये मनोहर साहब का घर यही है ना?
जी। क्या हुआ चंदू? हाँ ठीक है, तुम जाओ। जी, किससे मिलना है आपको? आप? जी, मेरा नाम मनोहर है। आप मनोहर? क्यों, कोई शक है आपको? वैसे बाहर मेरा नाम लिखा हुआ है। आप लोग कौन हैं? सीआईडी। सीआईडी? आइए। आप लोग को मुझसे क्या काम है? मेरे घर के बाहर खड़े होकर पूछ रहे हैं कि मैं मनोहर हूँ कि नहीं। सर, अगर ये मनोहर है तो वो लाश किसकी है? और सर वो गाड़ी भी तो इन्हीं की है। किसकी लाश की बात कर रहे हैं आप लोग? देखिए, पेट्रोल पंप पे गाड़ी में आपकी लाश मिली है। मेरी लाश? जी हाँ, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। मेरी लाश कैसे हो सकती है? मैं तो जिंदा आपके सामने खड़ा हूँ। देखिए, खून हुआ है और जहाँ खून हुआ है उससे कुछ ही दूरी पर आपकी कार खड़ी है। ZK00 NK55, ये आपकी गाड़ी का नंबर है? हाँ, ये तो मेरी गाड़ी का नंबर है। कहाँ है आपकी गाड़ी? जी, वो तो गैराज में छोड़कर आया हूँ मैं। अगर आपकी गाड़ी गैरेज में नहीं मिली तो? ये कैसे हो सकता है? गैराज में गई है तो वही होनी चाहिए ना। आपकी गाड़ी जंगल में है। जंगल में? जंगल में? जी हाँ। कौन से गैरेज में दी थी आपने गाड़ी? सुपर गैराज में दी है सर। ये सुपर गैरेज है कहाँ? जी वो हाँ दया बोलो। क्या? सुपर गैरेज? हमें भी उसी गैरेज के बारे में पता चला है। हाँ ठीक है, तुम पहुंचो, हम लोग वहीं मिलते हैं। सर ये रहा वो गैराज। अरे ये क्या? क्या हुआ? अरे मेरी कार कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे सुनो, हाँ मैं तुमसे बोल रहा हूँ, एक मिनट इधर आओ। क्या चाहिए साहब? वो कहाँ गया वो तुम्हारा मिस्त्री? पता नहीं साहब, वो तो कल से गायब। कहाँ गया? एक कार ठेका रहा था, उसी को लेकर बाहर गया, अभी तक वापस नहीं आया। जरूर वो मेरी गाड़ी लेकर गया होगा। कहाँ गया वो? कुछ बता के नहीं गया? नहीं सर, कुछ नहीं बताया। तुम्हारे गैराज से गाड़ी लेके गया और तुमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? ऐसा तो वो अक्सर करता रहता है, किसी भी कस्टमर की गाड़ी ट्रायल के बहाने बाहर ले जाता है। मगर सर इस बार वो पूरी रात पहली बार गायब रहा है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं। क्या यही था बात? हाँ, मगर इसे क्या हुआ? ये मर गया, खून हो गया इसका। और जो ये गाड़ी लेके यहाँ से गया था, वो गाड़ी हमें जंगल में मिली है, समझे? मगर किसने किया खून इसे? यही ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे उसकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं साहब, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं था, वो तो बहुत अच्छा आदमी था। ये आदमी रहता कहाँ पे था? एड्रेस वगैरह है आपके पास? 305 306 307 हो रहा सर। अरे घर पे तो ताला लगा है। तो मतलब पूछेंगे किसको? मैं सोच रहा था ये घर पे कोई तो होना चाहिए था। रजनीश के माँ बाप, भाई बहन, कोई तो होना चाहिए था। इनमें से कोई चिंता होता तो जरूर आपको मिलता। हम लोग को समझे नहीं आपकी बात। उसके परिवार में उसके अलावा और कोई है ही नहीं, और तो और खुद का घर भी नहीं है उसके पास। तो ये किसी और का घर है क्या? मेरा है ये घर, यहाँ पे वो किराए पे रहता था। अकेला रहता था क्या? हाँ। तब तो पता ही होगा आपको कि अभी वो कहाँ है। पड़ा होगा कहीं शराब पी के, रोज दोस्तों के साथ पार्टी मनाता है, कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं लगता हम लोगों को। तो उसके बारे में और भी कुछ मालूम होगा आपको? मगर आप लोग कौन हो? क्यों पूछते हो उसके बारे में? हम लोग सीआईडी से। हुआ क्या है? इस रजनीश का खून हो गया है। किसने किया उसका खून? हम लोग भी यही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे किसने मारा है। काफी टाइम से रहता था वो यहाँ पे, हमारे परिवार से घुल मिल गया था, वो मेरे बेटे जैसा था। अच्छा, हम उसके कमरे की तलाशी ले सकते हैं? हाँ। इस कमरे की चाबी तो होगी ना आपके पास? नहीं, मेरे पास। माफ कीजिए, दरवाजा तोड़ना पड़ा। आप रिपेयर तो करवा दोगे ना? हाँ, रिपेयर कर देंगे। हमें इस कमरे की तलाश लेनी है, आप थोड़ी देर के लिए बाहर खड़े रहिए प्लीज। अक्सर यही होता है विजय, कोई कहता है कि आदमी अच्छा था, कोई बोलता है खराब था।
अब ये तो केस के आखिर में जाके पता चलता है कि असली मामला था क्या। ये तो है, पर इसके बारे में तो अभी कुछ पता भी नहीं चला है। देखते हैं क्या मिलता है। ये पेपर बिस्तर के नीचे छुपा के रखा हुआ था। ये तो लक्ष्य है। पेट के नीचे छुपा के रखा था मतलब गड़बड़ है। जरूर कोई इंपॉर्टेंट पेपर है ये, तब तो छुपा के रखा हुआ था। किस जगह का नक्शा होगा ये? वही तो पता लगाना है रेडी। इस जगह को देखो, यहाँ पे 5 रास्ते इकट्ठे हुए हैं। ये उत्तर से ये रास्ता आ रहा है और पूरब से आया हुआ ये रास्ता। अब इसमें से ये जो रास्ता ये उत्तर से आ रहा है और ये रास्ता पूरब से आ रहा है। इन दोनों रास्ते के बीच में ये जो खाली जगह है जिसको एक अजीब तरीके से मार्किंग किया गया है, गड़बड़ यहीं पर है, यहीं पर। मगर सर यहाँ पर तो सिर्फ निशान है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जगह है कौन सी? और सर ये एक लैंडमार्क है बस, जो मंदिर जैसा कुछ है। मगर सर शहर में तो बहुत सारे मंदिर हैं। हमें यही जगह ढूंढनी है विवेक। क्या ऑलरेडी? सर दिमाग में अटका हुआ है पर बाहर नहीं निकल रहा सर। क्या? पता नहीं क्यों सर, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जगह मैंने देखी हुई है। याद नहीं आ रहा है कहाँ देखी हुई है, याद क्यों नहीं आ रहा? भगवान थोड़ी हेल्प कर दे, हेल्प कर दे। आ गया सर, आ गया। जल्दी से निकालो नहीं तो वापस अंदर चली जाएगी। सर ये जगह कल्याण नगर में वेस्ट में 5 रास्ते हैं और एक मंदिर भी है वहां पे। कल्याण नगर वेस्ट? तुम्हें कैसे पता चला? सर वहां से एक बार मैंने एक पॉकेट मार को पकड़ा था तो कुछ लोग मुझे मारने पीछे दौड़े थे सर। आपकी पिटाई हुई थी? कोई बात नहीं फ्रेंड, ऐसे होता है, होता है। बस तुम लोग जाओ इस कल्याण नगर वेस्ट में और पता करो। ये वो जगह हो सकती है बस। लग तो वही रही है। काफी वीरान जगह है। ये वीरान जगह का नक्शा रजनीश के घर में क्या कर रहा था? सर यहाँ पे कुछ छुपा के रखा होगा। हाँ सर, छुपाने के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। अरे कौन है आप लोग? किसे ढूंढ रहे हैं? आप? मैं यहीं पास में रहती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, ये जगह किसकी है? मालिक कौन है इस जगह का? मालिक को तो मैंने कभी देखा नहीं है। बहुत दिनों से खाली पड़ी है ऐसी ही जगह। सुना है बहुत पहले यहाँ कोई रहता था। कौन रहता था? कुछ नाम वगैरह मालूम है आपको? ये तो मुझे नहीं मालूम। जॉन मालूम? हाँ मुझे याद है कि रात में 1-2 बार मैंने यहाँ लाइट जलते हुए देखी थी। रात में लाइट? फिर तो बड़ा खतरा सर। क्यों? रात में आत्माओं का चक्कर होता है। आत्मा? आत्माओं का नहीं, यहाँ पे कुछ और चक्कर है। चलो चल के देखते हैं। शायद रजनीश को इस अड्डे के बारे में पता चल गया। रजनीश को इसके बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए खून हो गया उसका। शायद गैंग वालों ने ही मार दिया उसे। हाँ सर, ये औरत भी तो यही कह रही थी कि कभी कभी रात को यहाँ पर लाइट चलती है। काम करो, संभाल के। हो सकता है अंदर कोई छुपा हो, तोड़ दो। काफी सारा सामान है सर लगता है कि यहाँ का मालिक किसी काम से बाहर चला गया होगा और फिर सालों से वापस ही नहीं आया।
सर ये भी हो सकता है कि वो मर ही गया हो। रजनीश के घर इस जगह का नक्शा मिला है, कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे, देखते हैं। ऐसा लगता है काफी साल पहले खून किया किसी ने इनका। हाँ सर, पापा यहाँ पर छिपा दिए। तो जिसने भी रजनीश को मारा है उसका इन दोनों लाशों के साथ जरूर कोई ना कोई संबंध है सर। इस घर के मालिक को ढूंढना पड़ेगा। यार सालों के समझ में नहीं आ रहा। ढूंढने निकले थे रजनीश के खूनी को और खूनी तो नहीं मिला, हाथ में आई ये 2 कंकाल। अब ढूंढो खूनी कौन है, ढूंढो इनका। अरे यार तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कहा था क्या वहां जाने के लिए। अरे सर, कम से कम आप हमें शाबाशी तो दे देते कि रजनीश के खूनी को ढूंढने में हम लोग एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं। वाह, बहुत सही रास्ते पे जा रहे थे। एक खूनी का पता नहीं लगा पाए और 2 कंकाल और ला करके पटक दिए फॉरेंसिक लैब। अब चाहते हो कि मेरी शाबाशी मिले? कन्फर्म यार कम से कम इस रजनीश का चेहरा तो दिख रहा था, पता चल रहा था ये मुर्दा रजनीश का है, लेकिन ये 2 कंकाल, इनका तो चेहरा है ही नहीं। समझ में नहीं आता कि ये दोनों है कौन और कर क्या रहे थे उस घर में। लेकिन बॉस एक बात पता चली है। क्या? वो ये दोनों आदमी नहीं है। मतलब ये दोनों औरतें हैं? नहीं, दोनों में से एक औरत है। तो ये दोनों पति पत्नी हैं। अब ये तो नहीं कह सकते दया, लेकिन दोनों के कंकाल पास ही में पड़े मिले तो कोई ना कोई रिश्ता तो होगा। तुम सर के इनकी मौत कब हुई है? बस मैंने तारिका को भेजा है सेंट्रल फॉरेंसिक लैब में इन दोनों के डीएनए टेस्ट करने के लिए और इनका कार्बन डेटिंग टेस्ट करने के लिए। उसी से पता चलेगा कि इन दोनों की मौत कब हुई, इनकी उम्र क्या थी, इन दोनों के बीच में आपस में रिश्ता क्या था। सर इनकी मौत करीब 8 साल पहले हुई थी। 8 साल पहले? हाँ सर। कमाल है सर, ये लाशें 8 साल से उस घर में पड़ी थी और किसी को पता भी नहीं। अच्छा, क्या उम्र रही होगी इन दोनों की तब? आदमी की उम्र लगभग 40 साल और औरत की 35 साल की लगभग। तारिका, कि इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है? एक मिनट तारिका, तुम्हारा बॉस कौन है? आप है सर। तो फिर सबसे पहले आकर के डिटेल मुझे बतानी चाहिए ना। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। कम, मुझे बताओ क्या बात कर रहे हो? ओह माय गॉड। ओए ड्रामेबाज, ड्रामा बंद कर और जल्दी बता क्या बताया तारिका। ये औरत रजनीश की माँ है। रजनीश की माँ? हाँ। डॉक्टर साहब, सिर्फ डीएनए रिपोर्ट से कैसे पता चलेगा कि ये औरत रजनीश की माँ है? आओ बताता हूँ कैसे पता चलता है। देखो फ्रेडी, 2 लोगों के बीच रिश्ते का पता लगाने के लिए 13 रीजन या लोकाई होते हैं। इन्हीं से पता चलता है कि ये 2 व्यक्ति कितने करीब हैं। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि 13 के 13 रीजन या लोकाई मैच होते हैं। जितने ज्यादा रीजन या लोकाई मैच होते हैं उसी से पता चलता है ये 2 व्यक्ति कितने करीब हैं। ये इसकी माँ है, भाई है, बहन है या इसका पिता है। तो फिर क्या ये कंकाल क्या रजनीश के पिता का? नहीं सर। तो इसका इस रजनीश से कोई रिश्ता नहीं है? नहीं दया, कोई रिश्ता नहीं है बॉस। बड़ा अजीब चक्कर है सर। हमें उस घर से ये 2 लाशें मिली थी, एक ये जो रजनीश की माँ है और ये दूसरा कंकाल जिसका रजनीश के साथ कोई संबंध नहीं है। और ये कौन है कुछ मालूम नहीं। जब एक बार इस रजनीश की खूनी का पता चल गया ना, तो ये भी पता चल सकता है कि ये दूसरा कंकाल है किसका। वो जगह इसकी है, ये मालिक है उस जगह की। आप हैं? सर मुझे कुछ नहीं मालूम। कल्याण नगर में मंदिर के पास जो घर बंद पड़ा है वो तुम्हारा है? सर घर तो मेरा ही है।
मालूम है वहां पे दो लाशें मिली हैं। लाशें? हाँ लाशें। किसकी है वो? सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। घर किसका? घर तो मेरा ही है साहब। तो फिर मालूम कैसे नहीं? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। 8 साल पहले किसको मारा था? सर 8 साल पहले तो मैंने वो घर खरीदा था। आप ये देखिए रजिस्ट्री के पेपर्स। स्वाति नाम की लड़की से मैंने घर खरीदा था। हो सकता है उसी ने लाश छुपाई। खरीदते वक्त घर खोल कर नहीं देखा था? सर देखा था, उस वक्त तो वहाँ कुछ भी नहीं था और स्वाति ने 1 महीने का टाइम मांगा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। हो सकता है उसी बीच में उसने लाश को छुपा दिया और उसके बाद मैंने घर को कभी नहीं देखा। बीच बीच में मैं आता था, बाहर से देख के चला जाता था, लेकिन अंदर घुस के मैंने कभी नहीं देखा। ये वही लड़की है जो कंप्यूटर क्लास चलाती है और इसके स्टाफ में से एक आदमी ने बताया था कि इसका रजनीश के साथ जबरदस्त झगड़ा हुआ था किसी बात को लेके। इसका मतलब स्वाति का और रजनीश का बस में कोई कनेक्शन है। रॉयल कंप्यूटर क्लास में। तो अपनी जगह से नहीं लेगा, जो जहाँ है भाई बैठो बैठो। सर आप लोग यहाँ? सर रजनीश के खूनी का कुछ पता चला? खूनी भी मिल जाएगा, पहले आप ये बताइए आपकी स्वाति मैडम कहाँ है? सर स्वाति मैडम आज गोवा जा रही है घूमने के लिए अपने बॉयफ्रेंड राजू के साथ। गोवा? कब गई है गोवा? सर आज 2 बजे। कैसे जा रही है? फ्लाइट से या ट्रेन से? सर आज ही की बस से 2 बजे की। मैंने टिकट कंफर्म करवाया था सर। तुमने ये टिकट कहाँ से बुक करवाई? सर शुभ यात्रा ट्रेवल से। शुभ यात्रा। जरा नंबर देना एस्टैब्लिश। सर 1 मिनट। हाँ सर लिखिए। बोलो। 110 347 832। हेलो। हाँ मैंने आज की 2 टिकट बुक की थी गोवा के लिए, राजीव और स्वाति के नाम से। हाँ हाँ। क्या बस निकल चुकी है? ये बस कहाँ तक पहुंची है? पनवेल तक। बस का नंबर क्या? ओके थैंक्स। जी बस निकल चुकी है और पनवेल तक पहुंच भी गई है। कहीं भी पहुंच जाए दया, रोकना तो पड़ेगा ही। मैं एसीपी साहब को फोन करता हूँ। हेलो सर। यह स्वाति तो हमारे आसपास है पर पता नहीं चला। अब पता चली गए तो हमारे हाथ से ये निकलनी नहीं चाहिए। सर मैंने तो उसकी फोटो ऐसे ही देख ली थी बाय चांस वहाँ कंप्यूटर क्लास में। 3 खून किए हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं। सर लगता है इन दोनों की आपस में कोई दुश्मनी थी, तभी तो ऐसा खून हुआ है। वहाँ के एक स्टाफ ने भी बताया था कि इन दोनों के बीच में, इस रजनीश और स्वाति के बीच में भी जबरदस्त झगड़ा हुआ था सर। अच्छा, कहीं झगड़े की वजह से तो खून नहीं हुआ इस रजनीश का? हाँ सर ऐसा हो सकता है। सर उसे शायद पता चल गया होगा कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं, तभी भाग रही है इस तरह से। और अगर वो गोवा गई ही नहीं और रास्ते में ही उतर गई? हाँ हाँ विवेक, अगर वो उतरी है तो बस वाले को तो पता चल ही जाएगा ना कि वो कहाँ पर उतरी है। सब लोग देखना जरा, देखना कहीं पर बस दिख रही है क्या? उस डंपर ट्रक के आगे देखो एक लग्जरी बस है। नहीं सर। उस बीएसटी बस के आगे देखो, मुझे एक लग्जरी बस दिख रही है। सर ये बस वही नंबर है। ड्राइवर के बराबर ले लो। रुको रुको। रुक जाओ, बस रोको। बस साइड में ले लो साइड में।
कुछ नहीं होगा, हम लोग सीआईडी से। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। ये है सर स्वाति। हमें इनसे, स्वाति जी आपसे काम है, आप जरा बाहर आइए। मैं? आइए। मैं क्यों? राजीव, ये क्या बदतमीजी है? अगर आप सीआईडी से तो किसी को भी परेशान करेंगे। देखिए स्वाति जी, हमें सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए भलाई इसी में चुपचाप आ रही है। आइए इधर। आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा। प्रॉब्लम क्या है यार? देखिए, आपको जो कुछ भी पूछना है यही पूछिए, ये बाहर नहीं जाएंगे। चुपचाप जाओ, तो एक ऐसा हाथ पड़ेगा ना 10 दिन तक दिमाग घूमता रहेगा, समझा? मैं अभी देख के आता हूँ। चलो आओ जल्दी। चलिए आओ बाहर। मैं चलो नहीं, मैंने क्या किया है? लेके जा रहे हो मुझे? मैं नहीं आऊंगी, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। रुक जाओ, पकड़ो उसे। हाँ, मैंने ही मारा था रजनीश को। ऐसे ही मार दिया बिना बात की? ब्लैकमेल कर रहा था वो मुझे। ब्लैकमेल? हाँ। कैसे ब्लैकमेल करता था? जब देखो ऑफिस आ जाता था गाड़ी ठीक करने के बहाने, और फिर पैसे मांगता था मुझसे, कभी 5 लाख तो कभी 10। क्यों? पैसे क्यों मांगता था? क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैंने ही अपने असली बाप और सौतेली माँ का खून किया था। एक मिनट, ये असली बाप और सौतेली माँ, ये क्या चक्कर है? मेरे बाप और मेरी सौतेली माँ ने मिलकर मेरी माँ का खून कर दिया था। तुम्हारी असली माँ का? हाँ। और ये सौतेली माँ, ये कौन थी? वो रजनीश की माँ थी। उन दोनों ने मिलकर मेरी माँ का खून कर दिया। मेरा जीना हराम कर दिया। आज तेरी वजह से मेरा प्यार, मेरी जान मालती मुझसे नाराज हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। मैं तेरे छाछ में नहीं होने वाला। जब मैं 15 साल की थी, एक रात मेरे पिताजी, कोई है? मैं तो डरी गई थी। काम हो गया? जैसे मैं घर के जादू मैंने वैसे ही किया। लाश को कहीं छुपाना पड़ेगा। मैंने उसी दिन ठान लिया कि मैं अपनी माँ के खून का बदला जरूर लूं। नहीं छोड़ूंगी उन दोनों को। मगर तुमने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? कैसे बताती? मेरी माँ के मरने के बाद मेरा बाप रोज मुझे पीटता था, मारता था, धमकाता था, कहता था कि अगर किसी से कुछ कहा तो वहीं पहुंचा दूंगा जहाँ तुम्हारी माँ को पहुंचाया। और तुमने उन्हें मारा कैसे? उनके शरीर पे तो कोई निशान था नहीं, गोली लगने का या चाकू का? जब वो लोग सो रहे थे तो मैंने उन्हें बिजली का करंट लगा दिया और उनके मरते ही उन्हें वहीं छुपा दिया और फिर घर बेचकर भाग गई। हाँ, यही गलत किया तुमने। अगर लाशें कहीं और छुपाती तो शायद हमें पता नहीं चलता। और ये रजनीश को कैसे मारा तुमने? मैं पहले से ही जानती थी कि राजीव और रजनीश अच्छे दोस्त हैं। मैंने राजीव से कहा कि वो रजनीश को पार्टी के बहाने बुला ले। तो आप भी मिले हुए? पहले तो बहुत चूचू कर रहे थे, अब क्यों सोच बंद है तुम्हारी? हाँ? देखिए सर, मैंने कुछ नहीं किया, पर जो कुछ भी किया वो इसने किया। मैं तो सिर्फ उसे बुलाकर लेके आया था। फिर क्या हुआ? जब राजीव और रजनीश पार्टी कर रहे थे तब तुम क्या कर रहे हो जंगल में?
मुझे जानते हो क्या? इसे कैसे नहीं पहचानूंगा? ये तो मेरी माँ की खून है। इसे देखते ही मेरा दिमाग घूम जाता है। सुन बात को सुन और समझ। मेरी बात सुन। इन बातों को भूल जा। मैं किसी समझाऊंगा। देखो, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना, सौतेली ही सही, लेकिन तू तो बहन ना। तू बहन नहीं है, तू खूनी है, खूनी। मैं कल ही सीआईडी को सब कुछ बताऊंगा आगे। तू पुरानी बातों को भूल जा और मेरी बात को सुन। कैसे भूल जाऊं मैं? इसकी वजह से मुझे कैसा कैसा टाइम बिताना पड़ा। सड़कों पे सोया, बुखार। अगर मैकेनिक का काम नहीं सीखा ना तो मैं मर जाता। देख तेरे से इंसाफ हो। देख मैं उससे बात करता हूँ, मैं समझा रहा हूँ। आप बैठ दारू पीते हैं यार। बैठ ना यार, तू बहुत टेंशन है। बैठ ना। अरे बैठ आराम से। क्या हुआ? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। घर जा। सुन तो सही। अरे क्या हुआ? घर जा रहा। मेरी बात तो सुन। अरे हुआ क्या यार? लेकिन सुन तो सही, तुम ऐसे नहीं जा सकते। हमने उसे बहुत रोकना चाहा और गाड़ी में बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ छुड़ाकर निकल गया हमारे। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था तुम दोनों ने। काट से कूद, काट से। वाह, किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। मगर रजनीश, मरते मरते तुम दोनों को फंसा गया। ये सब राजीव की गलती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं ना ही तुम उसे छोड़ते और ना ही आज हम सीआईडी के हाथों में होते। बस यही होता है सर, जब पकड़े जाते हैं तो एक दूसरे को गाली देते हैं। अब जेल में बैठ के झगड़ा करना समझा? स्वाति माना कि उन्होंने तुम्हारी माँ का खून कर दिया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी खून करो। 3 खून किए तुमने, 3 खून, और इसमें इस राजू ने भी तुम्हारा साथ दिया। अब इंतजार करो फांसी का।